I am Yukta Dua and I'll be teaching you business economics. I'm your business economics teacher and also I'm a CA finalist. I'm a CA chartered accountant pursuant. So let's get started with business economics. So basically, according to you, what would be all about business economics? क्या होता है business economics? बिजनेस इकोनॉमिक्स देखा जाए तो ये है कि इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या है, इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, उन्हें हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? बिजनेस में। जो रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस होती हैं, रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या कर रहे हैं हम? इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस या रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर रहे हैं। कहते हैं मैम ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स। Discuss the characteristics of business economics. What is the role of business economics in business decision? Question wise चलते जाएंगे, सारे टॉपिक अपन क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे। ओके, देन ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिस्कस इन ब्रीफ द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, मैं सारे आपको बताऊंगी। सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक्चुअली बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या कहता है। तो कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो पहले इकोनॉमिक्स चलती थी, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो बहुत पुरानी इकोनॉमिक्स है, उसका ही एक इंटीग्रल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। वहां से निकाल के एक सब्जेक्ट बनाया बिजनेस इकोनॉमिक्स। देन इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स टू द रियल बिजनेस सिचुएशन। ये एक्सटेंशन है जिसमें इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को कहाँ पे अप्लाई किया गया है? रियल बिजनेस सिचुएशंस में। इट इज एन अप्लाइड साइंस इन द सेंस ऑफ अ टूल ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ओके, and solving the business problems as it is an integration of economic theory with business practice for the purpose of facilitating decision making। कहते हैं कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स जब हम बिजनेस लाइफ में लगाते हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम्स में लगाते हैं, तो हम इस केपेबल हो जाते हैं कि हम मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कर सके, यानी कि अपने बिजनेस को मैनेज करने से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन ले सके, और सॉल्विंग द बिजनेस प्रॉब्लम्स। Here it is written, solving the business problems as it is an integration of economic theory with the business practice। ठीक है, बिजनेस प्रैक्टिस मतलब बेसिकली बिजनेस क्या है? प्रैक्टिकल है। यहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पे कुछ थ्योरी नहीं होती। थ्योरी किसमें होती है? इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी उठा के हमने लगा दी बिजनेस की प्रैक्टिस में। ठीक है, क्या बन गया ये? बिजनेस इकोनॉमिक्स for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management। तो मैनेजमेंट ये चीज क्यों करेगा कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों लगाएगा? तो मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, यानी कि हमारी कंट्री ले लो या पूरा वर्ल्ड एज अ होल ले लो, रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो एयर हो, एवरीथिंग, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, सब कुछ, पेट्रोल हो, सब कुछ क्या है? बहुत लिमिटेड है। लेकिन ह्यूमन की वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड। एक वांट सेटिस्फाई हुई नहीं कि हमें दूसरी चीज चाहिए होती है। फोन हमें मिला नहीं कि हमें टैबलेट चाहिए होता है, टैबलेट मिला नहीं कि हमें लैपटॉप चाहिए होता है, लैपटॉप मिला तो हमें घर चाहिए, घर चाहिए फिर गाड़ी चाहिए। ठीक है, तो हमारी वांट्स क्या है ना, जैसे जैसे टाइम बदलता है या फिर टाइम आगे जाता है, हमारी वांट्स बढ़ती जाती है टाइम के साथ साथ। तो वांट्स हमारी क्या है? अनलिमिटेड है। लेकिन रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है। तो हमें क्या करना है? उन रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करना है। ठीक है,
रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उन रिसोर्सेज का हमें बेस्ट पॉसिबल यूज करना है सो दैट हमारी अनलिमिटेड वांट्स मतलब ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हो जाए। सारी तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन ऑलमोस्ट बेस्ट पॉसिबल यूज के साथ सेटिस्फाई हो जाए। तो बिजनेसेस में भी यही होता है, बिजनेसमैन चाहता है कि वो और ग्रो करे और ग्रो करे और ग्रो करे, वो ग्रो करता रहे, उसका पीक लिमिट कभी नहीं आता है, वो ग्रो करना चाहता है, कंटिन्यूसली ग्रो करना चाहता है। उसके लिए फॉरवर्ड प्लानिंग की जरूरत है, यानी कि फ्यूचर प्लान करने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है बिजनेस में। इसीलिए हम क्यों पढ़ते हैं, कहते हैं मैम इसीलिए हम पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। इन अदर वर्ड्स बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी टू बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स होल एंड सोल क्या कहता है कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी टू बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेरियस इकोनॉमिस्ट या कह सकते हैं हम मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट, सब लोग एक ही चीज कहते हैं। आप ये सारी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन सब लोग एक ही चीज कहते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की थ्योरी बिजनेस में लगा देना, एज सिंपल एज दैट। So now, thus it is clear from the above definitions that business economic is not a new discipline. आप इसको नोट कीजिएगा, किसको कहते हैं मैम, ये न्यू डिसिप्लिन। क्या लिखा हुआ है, कहते हैं मैम न्यू डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या होता है ना, डिसिप्लिन होता है बेसिकली सब्जेक्ट। नोट कर लीजिएगा डिसिप्लिन पे सर्कल करके, या फिर यहाँ नीचे जगह होगी आपके पास भी, तो नोट कर लीजिए डिसिप्लिन है सब्जेक्ट। डिसिप्लिन क्यों कहा गया, सब्जेक्ट का सिनोनिम है डिसिप्लिन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स कोई नया डिसिप्लिन नहीं है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है जिसमें हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट्स को लगा रहे हैं रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। As simple as that. It is an applied branch mainly concerned with the efficient allocation and utilization of scarce resources. मैंने यही कहा था, resources limited है यानी कि scarce है। scarce का मतलब जितने की requirement है उससे कम होना। ठीक है, हमें requirement डिमांड में है 100 यूनिट्स, लेकिन सप्लाई कितनी है, सिर्फ 90 यूनिट्स की, तो वो scarce resources हो गए। ठीक है, यानी कि लिमिटेड हो गए। तो स्कैर्स रिसोर्सेज का हमें एफिशिएंट अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन करना है, मतलब उनको अच्छी तरीके से अप्लाई करना है और अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो द एफिशिएंट डायरेक्शन ऑफ a business organization. Thus, problems of scarcity and choice are an important part of managerial decision making. तो managerial decision making क्या होता है, कहते हैं मैम बिजनेस में हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, बिजनेस के मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के। ठीक है, कहते हैं मैम ओके। Then says business economics helps the management in efficient and economical utilization of scarce resources of business firm. तो business economics किस चीज में हेल्प करती है, कहते हैं scarce resources के efficient और इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन के लिए। efficient यानी कि सबसे कम कॉस्ट पे, और इकोनॉमिकल भी वही चीज होती है। ठीक है, efficient and economical। और एक कॉन्सेप्ट होता है इफेक्टिवनेस। क्या होता है, कहते हैं मैम कॉन्सेप्ट है इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये मैं आपको आउट ऑफ द सिलेबस बता रही हूँ। एफिशिएंट क्या है कि सबसे कम कॉस्ट पे किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, और इफेक्टिवनेस क्या है, टाइमली प्रोड्यूस करना। अगर आपको टारगेट दिया गया है कि आपको एक महीने के अंदर अंदर 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो इफेक्टिवली 10 यूनिट प्रोड्यूस कर देना एक महीने के अंदर अंदर। अगर आपने सिर्फ 8 यूनिट प्रोड्यूस करी एक महीने के अंदर, तो आप इफेक्टिव नहीं हो। इफेक्टिवनेस टाइमली टारगेट्स अचीव कर लेना, एफिशिएंसी कम से कम कॉस्ट पे अचीव करना।
ठीक है, कहते हैं मैम ओके। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। ओके, हाइलाइटर ले लेते हैं। Then says characteristics of business economics में the very first is microeconomics। तो business economics में हम अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पढ़ने वाले हैं तो वो है macroeconomics। देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है microeconomics और एक होता है macroeconomics। कहते हैं मैम microeconomics और macroeconomics में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की स्टडी करेगा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल पूरे नेशन की स्टडी करेगा। ठीक है, माइक्रो यानी कि सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टडी, मैक्रो यानी कि एज अ होल की स्टडी। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द study of particular individual households, firms or industries. It studies the behavior patterns and principles involved in organizing and operating individual business firms or industries. यही मैंने आपको कहा। Whereas macroeconomics is the study of economic system as a whole. वो पूरे economic system को as a whole study करेगा, जैसे कि पूरी aggregate national income की study, aggregate consumption यानी कि कितना लोग खरीद रहे हैं, कितना प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सेविंग। एग्रीगेट सेविंग क्या होगा कि एक कंट्री में जितने भी लोग हैं वो सब कुल मिला के कितनी सेविंग कर रहे हैं। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एक कंट्री में जितने भी लोग हैं वो सब कुल मिला के कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीज़ नहीं देखी जाती कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म या फिर हाउस होल्ड कितनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सबका देखा जाता है एक साथ। एंड पूरा एम्प्लॉयमेंट सिस्टम इकोनॉमी में। Then business economics comes under the first category and does not study the entire economy. Okay? तो हम बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमें इंडिविजुअल के हिसाब से पढ़ना है, इंडिविजुअल फर्म के हिसाब से पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली यूजेस दैट बॉडी ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स विच इज नोन एज द थ्योरी ऑफ द फर्म और इकोनॉमिक्स ऑफ द फर्म। यानी कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में वो चीज़ पढ़ने वाले हैं जो एक पर्टिकुलर थ्योरी बताता है एक पर्टिकुलर फर्म की। ठीक है, सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म की थ्योरी बताता है, हम वो चीज पढ़ने वाले हैं। देन सेज इन एडिशन इट आल्सो सीक्स टू अप्लाई द प्रॉफिट थ्योरी विच फॉर्म पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉफिट थ्योरी है, हम वो भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बिजनेस में क्या हो, अल्टीमेटली प्रॉफिट हो। Then says business economics also makes full use of macroeconomics। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि business economics सिर्फ micro economics ही पढ़ेगा, वो full use लेता है macro economics का भी। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत हमें इसीलिए है क्योंकि हमें जानना है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में जीडीपी कितनी डाउन हो रही है या कितनी ऊपर जा रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, हमें सब पढ़ना पड़ेगा सो दैट, क्योंकि क्या होता है ना, जो बाहर की सराउंडिंग्स है, जीडीपी हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन का आना, ये सब चीज़ें हमें बिजनेस में अफेक्ट करेंगी, जीएसटी का आना। तो हमें क्या करना होता है, हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमी एज अ होल की भी स्टडी करनी होती है सो दैट हम ये ढूंढ पाएँ कि कौन सा फैक्टर हमारी बिजनेस को या हमारी फर्म को अफेक्ट करने वाला है। कहते हैं मैम ठीक है, तो business economics also make full use of macroeconomics as it gives an understanding of the environment in which the business must operate। वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा कि आपके बिजनेस को किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की ज़रूरत है। This kind of understanding helps the executive to adjust out forces over which he has no control but they play a vital role in the welfare of the concern। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, policies, government policy regarding prices and taxation, foreign trade, anti-monopoly measures, business cycle। business cycle क्या होती है, कभी कभी इकोनॉमी में रिसेशन आता है, कभी कभी इकोनॉमी में डिप्रेशन आता है। तो ठीक है, ये जो बिजनेस साइकिल्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग प्राइसेस एंड टैक्सेशन है, इनका कोई कंट्रोल नहीं होता हमारा।
ठीक है, इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ये वाइटल रोल प्ले करता है। तो जैसे हमें पता चला कि डिप्रेशन आने वाला है इकोनॉमी में, तो हम खुद को उस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। रिसेशन आने वाला है तो हम खुद को उस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे अकॉर्डिंगली। देन सेज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑफ पर्सपेक्टिव नेचर। The nature of business economics is perspective and not descriptive. तो दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज पर्सपेक्टिव एंड द सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्टिव। अगर आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड से फिर बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा, और नहीं तो मैं अभी बता दूंगी। बिजनेस इकोनॉमिक डील्स विद फ्यूचर प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड हाउ टू मेक फुल यूज ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इन ऑल दीज। तो बिजनेस इकोनॉमिक किससे डील करती है? ठीक है, पर्सपेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का जो कहते हैं डिफ्रेंसिएशन या मीनिंग जानने के लिए पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि बिजनेस इकोनॉमिक डील करती है फ्यूचर प्लानिंग से। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? फ्यूचर प्लानिंग, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और हम किस तरीके से अपने मैनेजमेंट को लेके चलें। फ्यूचर प्लानिंग, उनको अपने बिजनेसेस के लिए पॉलिसी बनानी है, उनको डिसीजन बनाने हैं, एंड हाउ टू मेक फुल यूज ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, और किस तरीके से इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को हम फुल यूज करें सो दैट हमारे बिजनेस में क्या हो? प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स। तो ये क्या करता है? वैल्यू जजमेंट्स इन्वॉल्व करता है, यानी कि बिजनेसेस के जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, कि इस सिचुएशन में हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए एज पर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। या तो एक चीज होता है It tells about aims and objectives a firm should pursue। या तो इकोनॉमिक्स ये बताए कि कौन से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किसी फर्म को परस्यू करने हैं या अचीव करने हैं, या फिर वो उन ऑब्जेक्टिव्स को सबसे बेस्ट तरीके से कैसे अचीव कर सकते हैं इन अ गिवन सिचुएशन। तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, या तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, और अगर उनको अचीव कर रहे हैं तो किस तरीके से अचीव करें। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव्स इसको पर्सपेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। ओके, पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्टिकुलरली सजेशन देना। तो हम बिजनेस में क्या कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स हमें अचीव करने हैं, प्लस उनको कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो ये चीज आ गई पर्सपेक्टिव नेचर की, क्योंकि पर्सपेक्टिव नेचर होता है सजेशंस देना और डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है फैक्ट बता देना कि भाई हमारे यहाँ पे रेपो रेट है 4%। ठीक है, ये एक फैक्ट बता दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। पर्सपेक्टिव क्या होता है? सजेशन दे दिया। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक होता है डिस्क्रिप्शन और एक होता है प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देता है? प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर आपको कहता है कि ये दवाई ले लो, इससे आप सही हो जाओगे। लेकिन जब आप दवाई लेते हो तो दवाई के पीछे कुछ लिखा होता है कि इस दवाई को ऐसे लेना है, वैसे लेना है, वो होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डॉक्टर ने दिया सजेशन, प्रिस्क्रिप्शन, दवाई पे जो लेबल लिखा हुआ है वो होता है डिस्क्रिप्शन। ये फर्क होता है डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव में। ओके, then comes it is a bridge between traditional economics and business management। तो ये एक ब्रिज है, यानी कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है और जो बिजनेस मैनेजमेंट है, इन दोनों को जोड़े रखने का ब्रिज है क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम। इट मेक्स एन अटेम्प्ट इन यूनिफाइंग द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स विद द एक्चुअल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो ये एक अटेम्प्ट करता है जिससे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स एक्चुअल बिजनेस प्रैक्टिसेस से लिंक हो जाए। इट अवॉइड्स डिफिकल्ट एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक थियोरी विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एंड रादर इन्वॉल्व्स complications which have been ignored in economic theory under which the business executive has to take decision। तो कुछ इकोनॉमिक्स में ऐसी थ्योरीज हैं जो किसी काम की नहीं है, तो ये उनको इन्वॉल्व नहीं करती। बिजनेस इकोनॉमिक्स उनको बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करती जो किसी काम की नहीं है, रादर उनको इन्वॉल्व करती हैं जो कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स थ्योरी इनवेरिएबली इग्नोर्स द वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड विच एन इंडिविजुअल फर्म रियलाइजेस इन इट्स एक्चुअल वर्किंग। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स थ्योरी क्या करती है? वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड को इग्नोर करेगी इन विच एन इंडिविजुअल फर्म रियलाइजेस इन इट्स एक्चुअल वर्किंग। कहते हैं मैम ठीक है। देन सेज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है? कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट।
तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। और आर्ट क्यों है, क्योंकि उन टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करके अप्लाई करना ही तो आर्ट है। आर्ट क्या है, आर्ट ये है कि अपने हिसाब से चीज़ों को अप्लाई करना, अपनी क्रिएटिविटी, अपने जजमेंट्स लगा के चीज़ों को अप्लाई करना। जैसे कि गाना गा लिया, तो गाना गाने में रैपिंग भी होती है, गाना गाने में क्लासिकल म्यूजिक भी होता है, रोमांटिक म्यूजिक्स भी होते हैं, पॉप अप म्यूजिक्स भी होते हैं, ठीक है, शायरीज भी होती है, डिफरेंट टाइप्स के गाने होते हैं। लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी लगा लगा के सब नई नई चीजें डेवलप कर ली हैं। अरिजीत सिंह अपने तरीके से गाता है, हनी सिंह अपने तरीके से गाता है। तो ये क्या है, ये उनकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, आर्टिस्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी लगाई अपने टैलेंट में, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है एज वेल एज आर्ट है। साइंस इसलिए है क्योंकि उसमें प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं, और आर्ट इसलिए है क्योंकि उसको क्रिएटिविटी के साथ हम लोग लगाते हैं, which is for collecting, okay। तो लास्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, एज साइंस इज एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट by collecting, classifying and analyzing the facts on the basis of certain principles। तो साइंस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर आप इस प्रिंसिपल को लगाएंगे तो इसका ये इफेक्ट आने वाला है। देन फॉर एग्जांपल, इट कोऑर्डिनेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय एनालाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसर्निंग द फर्म। सच एनालिसिस इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप प्रोडक्शन वाला पार्ट समझेंगे, प्रोडक्शन वाला चैप्टर या कंजम्पशन वाला चैप्टर समझेंगे। तो फिलहाल के लिए इसे ड्रॉप करिए, हम पहले वो चीज़ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे आके समझ लेंगे। अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हम कॉस्टिंग पढ़ेंगे तब समझ आएगा। तो साइंस इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव क्या कहता है, पॉजिटिव एक होता है पॉजिटिव साइंस और एक होती है नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, आगे आएगा वो डिफरेंस, हम प्रॉपरली उन डिफरेंस को पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आएगा। देन कम्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऑल्सो भी कैरेक्टराइज्ड एज एन आर्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया आर्ट में क्रिएटिविटी के साथ, अपने जजमेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। देन सेज इट इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वेरियस इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज आर अप्लाइड टूवर्ड्स द सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बिजनेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है बिजनेस की वो कैसे सॉल्व होंगी, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज लगा के, इसीलिए इसे अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। देन इट इज़ मोर कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग टू मेक द बेस्ट अंडर अ गिवन सिचुएशन। इट इज़ मोर कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। जो भी हम कॉन्सेप्ट, जो भी हम टेक्निक्स लगा रहे हैं बिजनेसेस में, किस लिए लगा रहे हैं, सो दैट बिजनेसेस में मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कर सकें। Then all decisions related to subjects covered by business economics are concerned with the improvement in efficiency of the business firm, यानी कि कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करना है और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स किस लिए होती है, डिसीजन लेने के लिए, और डिसीजन हम किस लिए लेते हैं, सो दैट हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। बाय नेचर द टास्क ऑफ द डिसीजन मेकिंग इज मोर ऑफ माइक्रो कैरेक्टर, बिकॉज इन बिजनेस इकोनॉमिक्स डिसीजन आर टेकन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। वही चीज़ है, हाँ, बाय नेचर डिसीजन मेकिंग क्या है, माइक्रो नेचर का है, क्योंकि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, हम एज अ होल इकोनॉमी के लिए नहीं कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। देन कम्स स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो कहते हैं द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन ऑल दोज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड टूल्स ऑफ एनालिसिस विच कैन बी यूज टू एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड टू फाइंड आउट सोल्यूशन टू प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम। तो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको क्या एक्सप्लेन करता है, ये आपको वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड टूल्स ऑफ एनालिसिस एक्सप्लेन करता है जो कि आप लगा सकते हो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए या फिर प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स अप्लाई टू द एनालिसिस ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग। वही चीज़ दोबारा से कह दी। सो ब्रॉडली स्पीकिंग इट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, यानी कि ये एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स है क्योंकि हम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज को रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस पे लगा रहे हैं। द एरिया ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स टू विच इकोनॉमिक थ्योरीज कैन बी directly applied may be briefly described as follows,
ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। कहते हैं मैम क्या, द एरिया ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स, तो कौन कौन से एरिया हैं जो बिजनेस प्रॉब्लम्स के हैं, यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, कंजम्पशन से रिलेटेड हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक थ्योरीज लगा सकते हैं। एंड business problems involving decision making may be broadly divided into two categories। तो business problems को हम दो categories में divide कर सकते हैं। The very first is operational यानी कि internal problems, the second one is environmental यानी कि external problems। operational problems कौन सी हैं, जो कि हमारे businesses के अंदर है, और environmental problems कौन सी हैं, जो businesses के बाहर हैं, जैसे GST का आ जाना, demonetization हो जाना, वो भी business के लिए एक problem है। तो वो क्या हो गए, एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो गई, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट्स बहुत डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर टाइमली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो वो कौन सी प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है। तो इस पे हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं सो दैट वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। Then operational problems are basically of internal nature. They include all those problems which arise within the business organization and lie within the purview and control of management. Some of the basic internal issues, तो internal issues कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे अच्छा आप पहले फ़िलहाल के लिए ये मत पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें, फिर हो सकती है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करें, फिर हो सकती है चूजिंग द फैक्टर कॉम्बिनेशन यानी कि लेबर प्रोड्यूस करेगी, इंसान प्रोड्यूस करेंगे या फिर मशीन प्रोड्यूस करेगी, फैक्टर ऑफ कॉम्बिनेशन। देन हम उसको कैसे प्राइस करें, हाउ टू प्राइस द कमोडिटी, हाउ टू प्रमोट सेल्स, हाउ टू फेस द प्राइस कंपटीशन, हाउ टू एक्सपैंड इन्वेस्टमेंट, हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे एक्सपैंड करें। अभी हमारे पास एक बिल्डिंग है तो हम दो कैसे लें, ठीक है, और ले रहे हैं तो कितनी लें। Then says how to manage the profit and capital, प्रॉफिट और कैपिटल को कैसे मैनेज करें, एंड हाउ टू मैनेज द इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ बोथ फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री को और फिनिश्ड गुड्स की स्टॉक को हम कैसे मैनेज करें। तो ये कुछ इंटरनली प्रॉब्लम्स हैं हमारी जो जिसमें हमें डिसीजंस लेने हैं। सो दीज प्रॉब्लम्स में ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन फॉरवर्ड प्लानिंग। ऑल दीज क्वेश्चंस एंड लाइक कन्फर्टेड बाय द मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज आर रिलेटेड टू वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज। तो हम ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं मैम कैसे, आइए देखते हैं। डिफरेंट थ्योरीज हमें दे रखी हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड जिसे हम फुल में पढ़ेंगे कंज्यूमर सेकंड चैप्टर में, फिर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज और प्राइस थ्योरी वो भी हम शायद थर्ड या फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे कंप्लीटली, फिर आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो हम प्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो ये सारी थ्योरीज हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देन कम्स रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजंस। तो अब बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या रोल होगा बिजनेस डिसीजन लेने में। तो द रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन आर एज अंडर। क्या रोल है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल विच आर रेलेवेंट फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग इन रियल लाइफ। यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स उन प्रिंसिपल्स या उन एस्पेक्ट्स को लेके बना है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के जो कि हम रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस में लगा सकते हैं। देन सेज इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स यूजफुल आइडियाज फ्रॉम अदर डिसिप्लिन सच एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से भी कुछ कॉन्सेप्ट्स निकाल लिए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, एंड इफ दे आर फाउंड रेलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग, और अगर वो रेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के तो उन्हें हमें मैनेजमेंट या बिजनेस में अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं that says business economics helps in reaching a variety of business decisions in a complicated environment. Certain examples are, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है डिफरेंट हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में, यानी कि कौन से क्वेश्चंस हम कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें, कौन सी इनपुट और प्रोडक्शन टेक्निक हम यूज़ करें, कितना आउटपुट हम प्रोड्यूस करें और किस प्राइस पे उसे सोल्व करें, क्या बेस्ट साइजेस एंड लोकेशंस होंगी प्लांट्स की, कौन से इक्विपमेंट यूज़ होने चाहिए, हाउ शुड द अवेलेबल कैपिटल बी अलोकेटेड। हमारा जो अवेलेबल कैपिटल हमने कैपिटल लगाया है बिजनेस में 5 लाख का, तो उसे हम किस तरीके से अलोकेट करें, यानी कि कितने की हम फिक्स्ड एसेट्स लें, कितने हम करंट एसेट्स रखें, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स हमें कौन देता है, कहते हैं इकोनॉमिक्स थ्योरी हमें ये सारे एग्जाम्पल सारे आंसर्स का
सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करवाती है। फोर्थ, बिजनेस इकोनॉमिक्स मेक्स अ मैनेजर अ मोर कम्पिटेंट मॉडल बिल्डर। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजर को एक बहुत ही कम्पिटेंट मॉडल बिल्डर बना देती है एट द लेवल ऑफ अ फर्म वेयर इट्स ऑपरेशंस आर कंडक्टेड दो नॉन फोकस फंक्शनल एरिया सच एज, यानी कि फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एंड प्रोडक्शन में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द फर्म एंड सोसाइटी। तो फर्म एंड सोसाइटी में एक लिंक बना के चलती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स बाहर का इन्वायरमेंट भी स्टडी करती है, तो वो ये स्टडी करती है कि हमारी सोसाइटी को, हमारी कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, एक्चुअली किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक लिंक आ जाता है। कंक्लूजन कहता है द यूजफुलनेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स लाइज इन बोरोइंग and adopting the toolkit from economic theory, incorporating relevant ideas from other disciplines। तो बेसिकली क्या इसका कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये होता है कि इकोनॉमिक्स की थ्योरी, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिसेस हम बिजनेस पे लगा दें सो दैट हम अल्टीमेटली प्रॉफिट अचीव कर पाएँ, कॉस्ट को कम कर पाएँ, या फिर सिर्फ इकोनॉमिक्स की ही नहीं, हम अदर सब्जेक्ट्स की जैसे कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट्स उठा के बिजनेस इकोनॉमिक्स में डाल दें, क्योंकि वो बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेलेवेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे कि आगे और भी क्वेश्चंस हैं तो वो क्या कहते हैं हमें। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन।